नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। भारत पाकिस्तान में तनाव का असर, सभी गांव में रात को बंद रहेगी लाइट, पंचायतों को निर्देश जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी पंचायतों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत हिमाचल के सभी गांव में रात के समय सभी घरों की लाइट बंद रखने और स्ट्रीट व सोलर लाइटों को काले कपड़े से ढकने को कहा गया है। इसी कड़ी में उपायुक्त सोलन ने एहतियातन जिले की सभी पंचायतों को रात को लाइटों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। सोलर लाइटों को भी बंद करने का आग्रह किया गया। ऊना में भी सोलर स्ट्रीट लाइटों को कपड़े से ढकने का कार्य किया जा रहा है। फेसबुक पर शेयर की थी देश और सेना विरोधी पोस्ट, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। जिला सोलन की एक मुस्लिम महिला को फेसबुक पर आपत्तिजनक देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट शेयर करना महंगा पड़ा है। पुलिस ने 48 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर की है। इसमें स्थानीय लोगों ने कंडाघाट में वीरवार शाम को महिला पर कार्रवाई करने के लिए धरना प्रदर्शन कर कारोबारियों ने दुकानें भी बंद रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इंदौरा के अटहाड़ा पुल के नजदीक गिरा नष्ट मिसाइल का टुकड़ा, सेना को किया सूचित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कई शहरों में मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया। पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत गुरुवार देर रात को अटहाड़ा पुल के नज़दीक भारतीय सेना की ओर से हवा में नष्ट किए गए मिसाइल का टुकड़ा मिला है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए मिसाइल को पठानकोट आर्मी के जवानों ने हवा में नष्ट कर दिया था, लेकिन इसका एक टुकड़ा अटहाड़ा पुल के नज़दीक गिर गया। इससे आसपास के गांव में दहशत है। पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया है। डीएसपी विशाल वर्मा ने कहा कि इस बारे में भारतीय सेना को सूचना दे दी गई है। वहीं शिमला में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के ऐतिहासिक रिज मारोड सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब दिसंबर में T20 का रोमांच, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की मेजबानी के पौने 2 साल बाद HPCA को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का अवसर मिला है। इस बार IPL के 3 मैच धर्मशाला में थे, जिसमें एक मैच ही पूरा हो पाया और एक मैच बीच में ही रोकना पड़ा। एक मैच हवाई अड्डा बंद होने के चलते अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी भी छा गई है। आतंक की फैक्ट्री, पाकिस्तान को करारा जवाब, सेना के सभी अंगों और केंद्रीय नेतृत्व का आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। हमारी बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे देश की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और सेनाओं की लंबे समय से की गई तैयारियों का प्रतिफल है। वहीं आज जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने वाली भारतीय सेना ने कंधार अपहरण कांड का भी बदला लिया है और मुंबई में हुए 26/11 के हमले के प्लानिंग के दोषी रऊफ अजहर को उसके परिवार के साथ ढेर कर दिया। जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया था कि भारत और भारतवासियों के हर गुनाहगार को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे और सबका हिसाब करेंगे। अब वक्त आ गया है। भारत द्वारा आतंक के आकाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने आतंक की फैक्ट्री पर कड़ा प्रहार करने के लिए देश की सेना के सभी अंगों और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। पठानकोट, जम्मू, कटरा और अमृतसर के लिए नहीं चलेंगी HRTC बसें, यह रहेगा समय। भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए हिमाचल की बसों को सीमाई क्षेत्रों में रात के समय भेजने पर रोक लगा दी गई है।
यहाँ से जो रात्रि बस सेवाएं इन क्षेत्रों के लिए जाती है, उन रूटों पर बसों को नहीं भेजा जाएगा। हालांकि दोपहर के समय में इन बसों को स्थिति को देखते हुए ही भेजने की सोची गई है, मगर यदि युद्ध के हालात और बिगड़ते हैं तो इन सेवाओं को भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, सहकारी समितियों के 16 लाख प्राथमिक सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर मिलेगा ऋण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक से जुड़ी सहकारी समितियों के प्राथमिक सदस्यों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का शुभारंभ किया। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बैंक से जुड़ी सहकारी समितियों के 16 लाख प्राथमिक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को रियायती दरों पर पूरा करने के साथ साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कृषि विकास को समर्थन देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इससे पात्र सदस्य सभी लागू योजनाओं पर कार्ड दरों से 0.10 आधार अंक नीचे ऋण प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रचलित दरों पर 0.10% कम ब्याज देना होगा। इसमें अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की ऋण योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इस पहल से हम सहकारी समितियों के साथ अपने साझेदारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं और उनके सदस्यों को सशक्त बनाना चाहते हैं। 3 छुट्टियों में खुले रहेंगे आवश्यक सरकारी कार्यालय, स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दृष्टिगत प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में मौजूदा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी स्तरों पर सतर्क रहना नितांत अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 छुट्टियों के दौरान प्रदेश में सभी आवश्यक सरकारी कार्यालय जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और नियंत्रण कक्ष समिति स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। 34 क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट पदोन्नत 87 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को मिली डीडीओ की शक्तियां। शिक्षा विभाग में 34 क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट को सीनियर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नति दी गई है। विभाग की ओर से इसके आदेश जारी हो गए हैं। इस दौरान कई पदोन्नत कर्मचारियों को नए स्टेशन पर भी तैनाती दी गई है। ऐसे में विभाग ने इन कर्मचारियों को 5 दिन के अंदर नए स्टेशन पर ज्वाइन करने को कहा है। इसी के साथ ही विभाग में 87 वरिष्ठ प्रवक्ताओं और डीडीओ की शक्तियां पावरस दी है। वहीं संबंधित संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, टीटीई, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामान्य भविष्य निधि अग्रिम निकासी के लिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। हालांकि वो इस संबंध में किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा। संस्थान में नियमित प्रधानाचार्य के ज्वाइन करने पर यह शक्तियां प्रधानाचार्य को दे दी जाएगी। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।